प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मिल के बोलिए जय श्री हरि। दोनों हाथ उठा के बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, आज एक बार फिर हम परम पूजनीय दीदी गुरु जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज फिर निवेदन मैं करूंगा, परम पूजनीय दीदी गुरु अपने भक्तों को दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि उनका जीवन सुखमय एवं आनंदमय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, किसी को चिंता नहीं है किसी प्रकार की। वास्तव में जो प्रभु परमात्मा से लीव जुड़ जाती है तो किसी को संसारी चिंता नहीं सताती है। आज संसार में रहते हुए इंसान चिंता मुक्त नहीं रह सकता है। अगर चिंता मुक्त रह सकता है तो एक भक्त या सत्संग में आने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अपने जीवन का महत्व क्या है। एक एक पल जीवन का बहुत ही कीमती है, प्रभु परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। ऐसे वरदान समझ के जिए। किराए पे शरीर आपको मिली है, कब भगवान ले ले कोई पता नहीं है। इसलिए अपना जीवन बहुत ही सात्विक बना के रखें, गंदे विचार ना हो दिमाग में, और संसार के भले की कामना करें। अपने घर परिवार के लिए ही अच्छा सोचें। जैसा कि जिस दिल में प्रभु परमात्मा का वास होता है वह दिल मंदिर हो जाता है। जैसा कि कहा गया है कि दिल एक मंदिर है, प्रभु है उसकी मूरत। दिल एक मंदिर है, प्रभु परमात्मा है उसकी मूरत। वो है अभाग्यशाली जिसने देखी नहीं सूरत। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेके गोद में इंसान की, कर न पाए प्यार जो इंसान से। वास्तव में जो इंसान का ही जन्म देता है, कहने का मतलब एक हमारी ममतामयी माँ ऐसी होती है कि जो इंसान का जन्म देती है, बच्चे का जन्म दे के आज वह एक इंसान के रूप में संसार में आता है। और आता है जब गर्भ में होता है तो बोलता है कि मैं अच्छे कार्य करूंगा, भगवान मुझे बाहर निकालो। जब वह बाहर की दुनिया देखता है, बाहर आ जाता है, तो सारे गलत कार्य उसे ज़्यादा समझ में आ जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति और किया गया वादा वह भूल जाता है। और अक्सर आम इंसान यही करते हैं। लेकिन समझने की बात है कि कुछ ही लोग होते हैं करोड़ों करोड़ों की आबादी में, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो प्रभु परमात्मा के भक्त होते हैं, जिन्होंने आपका जन्म दिया है। माँ तो एक माध्यम है, दिया जन्म प्रभु परमात्मा ने है। प्रभु परमात्मा का अंश आपके अंदर निहित है। कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आपके जैसा एक इंसान बना के आपके अंदर जीव डाल सके। इंसान तो बना सकता लेकिन जीव सिर्फ परमात्मा डाल सकता, आत्मा तो सिर्फ परमात्मा ही डाल सकती है। तो आइए परमात्मा का रियलाइज करते हुए अपने जीवन को जिए। आप सभी यहाँ पर उत्साहपूर्वक गुरु पूर्णिमा मनाए और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो ऑनलाइन सत्संग करके ऑनलाइन उत्साहपूर्वक गुरु पूर्णिमा दिवस में शामिल हुए। और प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भक्त हैं सबके जीवन में खुशियाँ हो, तन मन धन से परिपूर्ण हो, ताकि इस पूरे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित कर सकें। क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है, मिलवर्तन होता है, भाईचारा होता है, वही सारी चीज़ें संभव है। वहाँ पर ही लक्ष्मी का वास होता है। वो चाहे सत्संग हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना देश हो, चाहे पूरा संसार हो। जिस घर में मिलवर्तन है, प्रेम है, एक दूसरे का सत्कार है, कोई कड़वाहट नहीं है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। और जिस घर में एक दूसरे का आदर सत्कार न हो और एक दूसरे के गिराने की भावना हो और मिलवर्तन ना हो, सारे लोग अलग अलग सोच रखते हों, तो ऐसे घरों में
माँ लक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं और वहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। जहाँ पर शांति नहीं है, जहाँ अशांति है, तो वहाँ पर प्रभु परमात्मा का वास भी नहीं होता है। तो प्रभु परमात्मा निश्चल प्रेम चाहते हैं, निश्चल समर्पण चाहते हैं। समर्पित सिर्फ वही होता है जिसके अंदर प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो। बाकी तो संसार में सारे लोग अकड़ में जी रहे हैं, उनकी कुछ भी नहीं है, एक सांस भी अपनी नहीं है, लेकिन पता नहीं किस बात की अकड़ है। अकड़ तो रावण की नहीं चली, बाकी इंसानों की क्या। उनके पास सोने की लंका थी। भगवान शिव के भक्त थे, वो भी अटूट भक्त थे। उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया था भगवान शिव जी से, बहुत सारी शक्तियाँ भी अर्जित की थी और उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कमी सिर्फ थी कि अहंकार था, जो अहंकार प्रभु परमात्मा को पसंद नहीं है, किसी गुरु को पसंद नहीं है। जब गुरु मिलता है तब जीवन खिल जाता है, जीवन जीने का तरीका मिल जाता है उनके द्वारा। तो जो सत्संग में आते हैं तो उनको सहज में सारी चीज़ें मिल जाती है, जीवन जीने की कला। तो आइए आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि आप सब भी प्रेम से रहें और प्यार ही बांटें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आज इंसान अच्छा जीवन तो चाहता है लेकिन अच्छा करता नहीं है। जब अच्छा आप नहीं करोगे तो आपका अच्छा जीवन कैसे होगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति पैदल चला आ रहा था, भगवान को बोलते हुए, कोसते हुए कि भगवान आपने मुझे चप्पल भी नहीं दी, मेरे पैर में चप्पल नहीं है, लोग साइकिल से जा रहे हैं, लोग गाड़ी से जा रहे हैं। तभी उसके सामने एक कार वाला गुजरा, तब वह और बड़बड़ाने लगा, बोलता है बताइए किसी को आपने कार दी है, किसी को आपने इतना गरीब बना दिया कि एक पैर में चप्पल भी नहीं है। फिर आगे बढ़ता है, देखता है कार वाला एक दुकान पे रुकता है और जब देखता है जैसे ही वो गाड़ी से नीचे आता है तो बैसाखी के सहारे वो चलने लगता है। तब जिसके पैर में चप्पल नहीं थी वह व्यक्ति बोलता है, अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तुमने मुझे चप्पल तो नहीं दी लेकिन कम से कम मेरे पैर तो हैं, पैर तो सही सलामत हैं। तो इसलिए भगवान ने जो दिया है उस पर शुक्राना करें। आप सोचिए कि जिसके पास आँख नहीं है वह संसार नहीं देख सकता, यह सुंदर संसार की कल्पना भी नहीं कर सकता है। सिर्फ कल्पना कर मिले तो वह एहसास करके ही जीवन व्यतीत कर देगा, देख नहीं पाएगा। आपको भगवान ने हाथ दिया है, सुंदर आँख दिया है, मुंह दिया है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए अच्छा बोलने के लिए, आप उसका इस्तेमाल भी गलत करते हो। हाथ दिया है हाथ से अच्छे कार्य करने के लिए, वह भी आप अच्छा कार्य नहीं करते हो। पैर दिया है कि भगवान के दरबार में जाएं, मंदिर जाएं, माँ बाप की सेवा करें, समाज की संसार की सेवा करें, वह भी आपका गलत कार्यों में चला जाता है और आप सोचते हो कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छा करोगे तो 100% सत्य है कि आपके जीवन में अच्छा ही होगा। बात तो तब बनती है कि जब आप अपने दुश्मन को भी गले लगाएं, दुश्मन को भी माफ़ करें, उनके ज़रूरत पे भी आप खड़े रहें, तब तो बात समझ में आती है कि आप प्रभु परमात्मा के भक्त हैं और प्रभु परमात्मा का एहसास आपको है। क्योंकि प्रभु परमात्मा को एहसास करने वाला इंसान गलत नहीं कर सकता, जो गलत करता है उसे भी माफ़ करके उसको सही मार्ग पे ले आने का प्रयास करता है। अगर वह सही मार्ग पे नहीं जाता है, प्रभु के दरबार में नहीं जाता, तो वह नरक का ही भागीदार है। उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन प्रभु परमात्मा के दर पे और सत्संग में जो आ जाते हैं, वो जिनकी बिगड़ी होती वो भी बन जाती है और जिनके बुरे कर्म होते अच्छे कर्मों में बदल जाता है और एक सुंदर जीवन जीने के भागीदार बन जाते हैं। मिल के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, सर्वशक्तिमान प्रभु की, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। तो प्यारे भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ और पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर बैठकर सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं परम पूजनीय दीदी गुरु के परम पावन सानिध्य में। और ऑनलाइन सत्संग सभी लोग हमारे इस संस्था के अपने घर में बैठकर कर रहे हैं। तो एक सुंदर सी रचना प्रस्तुत होने जा रही है संगीतमय वातावरण में। आप जहाँ हैं वहाँ भी आप तन मन से नाच कर नृत्य करके देवी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। प्रेम से बोलिए।